of your mathematics exercise number 2.1. Exercise number 2.1. Sure. A rectangular sheet of paper is 12 is to 100 by 2 centimeter long and 10 is to 2 by 3 centimeter wide. Find its perimeter. Find its Perimeter. क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ 12 is to 100 by 2 सेंटीमीटर है, 12 is to 100 by 2 सेंटीमीटर है और जिसकी ब्रेड 10 is to 2 by 3 सेंटीमीटर है, 10 is to 2 by 3 सेंटीमीटर है। आपको इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर का पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 4 क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन रेज होता है कि पेरीमीटर किसे कहते हैं, पेरीमीटर किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक स्क्वायर की एग्जांपल लेंगे या एक रेक्टेंगल की एग्जांपल लेंगे, एक रेक्टेंगल में या एक स्क्वायर में या तो इसमें पेरीमीटर होता है या तो इसमें एरिया होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं रेक्टेंगल या स्क्वायर, ये फ्लैट होती है, ये फ्लैट होती है, इनके अंदर कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, ये कोई चीज इनटेक नहीं कर सकती, ये कोई चीज इनटेक नहीं कर सकती। इनका सरफेस एरिया होता है, इनका सरफेस एरिया होता है। तो इसका मतलब है रेक्टेंगल जो है इसमें कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल की एग्जांपल बनाऊं, फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। फॉर एग्जांपल इसका नाम ए बी सी और डी है, इसका नाम ए बी सी और डी है। ये ए बी जो है ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। सीडी भी इसकी लेंथ है, सीडी भी इसकी लेंथ है। because in a rectangle there are 4 sides, there are 4 sides and opposite sides are equal and parallel, opposite sides are equal and parallel। opposite sides में क्या होते हैं? इक्वल और पैरेलल, इक्वल और parallel। साथ ही साथ रहा ये वाला साइड, साथ ही साथ रहा ये वाला साइड। ये साइड जो है ये इसकी ब्रेडथ है, ये इसकी ब्रेडथ है। इसमें लेंथ भी 2 होती हैं और ब्रेडथ भी 2 होती हैं, लेंथ भी 2 होती हैं और ब्रेडथ भी 2 होती है। तो इसका मतलब है एक रेक्टेंगल में लेंथ प्लस ब्रेडथ होती है। Do you understand? लेंथ प्लस ब्रेडथ। जब आप इनको आपस में एडिशन करते हैं, क्या करते हैं? एडिशन। L plus L 2L plus B 2B। Did you understand? Yes, sir. Which is equal to, or you can say that यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को आप कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा? L plus B। जो आपने निकाला ट्वाइस L plus B, this is known as perimeter, this is known as perimeter। इसी को कहते हैं perimeter, इसी को कहते हैं। means perimeter is known as the outer fencing of any geometrical figure, outer fencing of any geometrical figure। जो आउटर फेंसिंग होती है उसी को पेरीमीटर कहते हैं। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन जो पूछता है, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है। लेंथ भी गिवन है और ब्रेडथ भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है और ब्रेडथ भी गिवन है। इसकी लेंथ है 12 is to 100 by 2 सेंटीमीटर, 12 is to 100 by 2 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रेडथ है 10 is to 2 divided by 3 सेंटीमीटर, 10 is to 2 divided by 3 सेंटीमीटर। समझ आता है ना आपको? Yes, sir. Are you getting? Yes, sir। चलिए, तो आपने इसका पेरीमीटर निकालना है, आपने इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सॉल्यूशन में सिंपली आप क्या लिखेंगे? We know that perimeter, P-E-R-I-M-E-T-E-R, perimeter of a rectangle, perimeter of a rectangle rectangle is equal to
twice length plus breadth. breadth. Twice length plus breadth. यही होता है ना? Yes, sir. Length भी given है और Breadth भी given है. length भी given है और Breadth भी given है. therefore here length is equal here length of rectangle. Length of Rectangle. rectangle is equal to length कितनी given है आपको? 12:1 divided by 2 centimeter. कितनी given है? 12:1 divided by 2 centimeter. 12:1 divided by 2 centimeter. लेकिन ये 12:1 divided by 2 centimeter है ना, इसको आपस में हमने ब्रेडथ के साथ फिर एडिशन करना है, तो डायरेक्टली एडिशन नहीं होगा. डायरेक्टली एडिशन नहीं होगा. क्योंकि 12:1 divided by 2 जो है ये कौन सा फ्रैक्शन है? Mixed fraction. मिक्स्ड फ्रैक्शन. और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को डायरेक्टली ऐड नहीं नहीं किया जा सकता. मिक्स्ड फ्रैक्शंस को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. इसको पहले हमने किस में कन्वर्ट करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन में. किस में कन्वर्ट करना है? Improper fraction में. और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए एक प्रोसीजर है. उसके लिए एक Procedure है. एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं. कितने पार्ट होते हैं? ये पहला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं होल पार्ट. क्या कहते हैं? Whole part. और दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट. क्या कहते हैं? Fraction part. इस होल पार्ट को फ्रैक्शन पार्ट के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन देनी होती है. होल पार्ट को फ्रैक्शन पार्ट के डिनोमिनेटर के साथ Multiplication होती है. और एडिशन करना होता है इसका न्यूमरेटर. फ्रैक्शन का Numerator. डिवाइडेड बाय करना होता है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर. डिवाइड बाय करना होता है फ्रैक्शन का, Denominator. तब जाके ये किस में कन्वर्ट होता है? Improper इम्प्रॉपर फ्रैक्शन fraction में. जरा कीजिए, शाबाश बेटा, आप जरा खुद कीजिए. यहाँ पे होल पार्ट क्या है? 12. इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2. 12 2s are 24. 2 4. 24. बीच में क्या लिखना है? Plus. इसका न्यूमरेटर क्या है? 1. तो डायरेक्टली 1 लिखना है. और डिनोमिनेटर इसका क्या है? 2. डायरेक्टली आपने 2 लिखा है. डायरेक्टली आपने 2 लिखना है. सेंटीमीटर है यहाँ पे. ठीक है? Yes, sir. देन इट इज इक्वल टू, देन इट इज Equal to इसको एडिशन कर लो. 24 प्लस 1 कितने होते हैं? 25. वेरी नाइस. डिवाइड बाय क्या है? 2. आप याद रख लो मेरे बच्चों कि ये जो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है इसकी लेंथ जो अब है एक्चुअल लेंथ वो क्या है? 25 डिवाइड बाय 2 2 centimeter. 25 डिवाइड बाय 2 Centimeter. नाउ इसकी ब्रेडथ भी निकालनी है. इसकी ब्रेडथ भी निकालनी है. ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. ब्रेडथ ऑफ rectangular sheet of paper. Sheet of Paper. is equal to breadth भी given है. breadth कितनी है इसकी? 10:2 divided by 3 centimeter. 10:2 divided by 3 centimeter. शाबाश. 10:2 divided by 3 centimeter. यानी ये दोबारा किस में आया? Mixed फ्रैक्शन fraction. में. इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी हमने कन्वर्ट करना है. किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में. शाबाश. जरा कीजिएगा. इसका होल पार्ट क्या है? सभी जो होल पार्ट क्या है? 10 3s are 30. 30 प्लस इसका न्यूमरेटर क्या है? 2. लो प्लस 2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या है? 3. 2 डिवाइडेड बाय 3 which is equal to 30 प्लस 2 कितने होते हैं? 32. 2 32. 32 डिवाइड बाय क्या है? 3. एंड cm मींस सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. Meter. अब जाके आपका जो आपकी लेंथ जो थी इसकी शीट की वो निकली 25/2 सेंटीमीटर और ब्रेडथ निकली 32/3 सेंटीमीटर. Meter. अब जाके पॉसिबल है कि हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं. अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल. अदरवाइज इट वाज नॉट Possible. तो आप कह सकते हैं देयरफॉर देयर 4. पेरीमीटर PERIME Yeah. perimeter of rectangular sheet. Rectangular sheet is equal to क्या है फार्मूला?
Twice length plus breadth. twice length plus Breadth. शाबाश, twice length plus breadth, twice length Plus breadth. which is equal to twice जो है ये 2 मैंने कहां से लाया, ये तो ऊपर था ही नहीं, ये मैंने कहां से लाया, फार्मूला का है, ये Formula का है. 2 कहां से लाया मैंने आफिका, फार्मूला से, कहां से, Formula से. twice, और उसके बाद क्या है, L, L stands for length, वो हमने कितनी निकाली है, 5 divided by 2 प्लस उसके बाद क्या है, Breadth. B stands for breadth, वो कितनी निकली है, 32 divided by 3 centimeter. 32 divided by 3 सेंटीमीटर। Meter. अब इसका एडिशन करना है, अब इसका Addition करना है. ये तो बेटा होल नंबर्स का एडिशन नहीं है ना, ये तो किसका एडिशन है, फ्रैक्शंस का एडिशन है, या आप कहो रैशनल नंबर्स का एडिशन है। रैशनल नंबर्स का एडिशन डायरेक्टली नहीं होता, इसमें एक रूल लगता है आपको, इसमें एक Rule लगता है. वो रूल क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो रूल क्या है, Cross multiplication. which is equal to 2 को आप ऐसे ही रख लो 2, did you understand, Yes sir. n2 को भी आप ऐसे ही रख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, Cross multiplication. cross multiplication. In cross multiplication, the numerator of the first fraction is multiplied with the denominator of the second fraction. Then the and it is then added or subtracted, whatsoever the sign may be, whatsoever the Sign may be. अगर यहाँ पे प्लस साइन होगी तो प्लस लिखना है, अगर यहाँ पे माइनस साइन होगी तो आपने माइनस लिखना है. Then what you have to do? Then you have to multiply the second numerator, the numerator of the second fraction with the denominator of the first fraction. Then what you have to do? You have to multiply the two denominators with each other. With each Other. that is known as cross multiplication. That is known as Cross multiplication. कर लो. पहला फ्रैक्शन क्या है, 25 डिवाइडेड बाय 2. इसका न्यूमरेटर क्या है, 25. इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3. 25 3s are 75. 25. 25 3s are 75. शाबाश. प्लस क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, अब 2. दूसरे का न्यूमरेटर क्या है, 32. 32 2s are 64. 32 2s are 64. whole divided by 2 3s are 6. Yes. हो गया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. Yes, sir. then it is equal Two. यहीं पे हम इसका पहले इसकी कसर काटेंगे. 2 1s are 2. 2 2 3 3s are 6. मैंने इसको फैक्टराइज किया. क्या किया, Factorize. फैक्टराइज करने को आप कसर काटना कहते हैं. क्या कहते हैं, कसर काटना. तो फैक्टराइज मैंने क्या किया, 2 1s are 2 and 2 3s are 6. तो डिनोमिनेटर मैंने रिड्यूस किया, डिनोमिनेटर मैंने Reduce किया. अब यहाँ पे एडिशन करना है. 5 plus 4 9. 9. शाबाश. 6 plus 7 13 डिवाइड बाय क्या है, 3 डिवाइड बाय क्या है, 3. 6 था ना. अब हमने इसको रिड्यूस किया किसमें, 3 में. डिवाइड बाय आएगा 3, डिवाइड बाय आएगा 3. या तो इसका आंसर यही होगा या तो इसका आंसर यही होगा. सेंटीमीटर साथ लिखना है आपने, ठीक है. sir. और you can convert it back into the Mixed mixed fraction. fraction. You can convert it back into the Mixed fraction. अब इसको वापस या तो ऐसे ही इसको क्या कहते हैं उसको मतलब what is this known as रैशनल नंबर में ही रखेंगे, रैशनल नंबर में ही, रखेंगे. या तो आपने वापस इसको मिक्स फ्रैक्शन में वापस कन्वर्ट करना है. अब प्रोसीजर क्या है, वापस इसको कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को Divide करेंगे. जो वहां पे हमें मतलब इसका कोशेंट निकलेगा, जो इसका कोशेंट निकलेगा. कोशेंट बनता है होल पार्ट, वो बनता है Whole part. और उसके बाद जो रिमाइंडर निकलेगा, उसके बाद जो Remainder निकलेगा. रिमाइंडर और ये डिनोमिनेटर ये बनता है फ्रैक्शन पार्ट, ये बनता है. Fraction part. चलो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. इस 3 से 139 को डिवाइड कर लो. 3 1s are 3. 3 4s are 12. तो लिख लो यहाँ पे 4 is equal to 4 है ना बेटा. तो ये 13 था, मैंने किया 3 4s are 12. यहाँ से क्या निकला 1. वो 1 किसके साथ मिलेगा, 9 के साथ. ये बनेगा 1 9 19. 3 6s are 18. 3 6s are 18. लेकिन ये क्या था 19. जवाब ये क्या था 19. यहाँ से क्या निकला 1. वो 1 तो आपको
ऐसे रिमाइंडर निकलेगा। डिवाइड बाय क्या है 3, ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आंसर है, चाहे ये रख लो या ये रख लो। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट वाज ऑल अबाउट द Topic. समझ आया सबको? Yes, sir.